कायरा साहब, रिपोर्ट जो आई उसमें वकील साहब ये बता रहे हैं कि इमरान खान की आंख जो है वो बड़ी बुरी तरह हर्ट हुई हुई है, बड़ी बुरी तरह डैमेज हो रही है और उनका कोई इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जनाब इमरान खान को ज़ाती मुआवजीन प्रोवाइड किए जाएँ। और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जिस तरह पाबंदियाँ इस हुकूमत ने लगाई मुलाकातों के ऊपर, ना उनके बच्चों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद टेलीफोन में बात करने दी, अगर ये मामला पहले ही आ जाता सामने, अगर मुलाकातों की इजाज़त ये हुकूमत दे देती तो ये बीमारी पहले सामने आ जाती और उसकी एड्रेस हो जाती। एक तो सर आप किस तरह देखते हैं, आपको लगता है हुकूमत जो है उससे थोड़ी ज्यादती की है? क्योंकि हमारे सियासतदान जो है भुट्टो साहब से आज तक जेलों में ही जाते हैं, उसके बाद जो है किसी का जनाजा निकलता है, किसी को कोई एग्जाइल होता है, कोई कहीं जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात सर, बाज़गश ये हो रही है सोशल मीडिया पे कि शायद इमरान खान के लिए कोई बाहर का रास्ता प्रोवाइड किया जा रहा है, हालांकि मैं समझता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है सर, ये पॉसिबल हो सकता है मेडिकल ग्राउंड? सर ये सोशल मीडिया पे तो अच्छी बुरी एवरीथिंग चल रहा होता है और मेजोरिटी में वल्गैरिटी भी चल रही होती है सर। इसको तो बेस के तौर पे मैं तो कभी इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है। हाँ, इसमें यकीनन खबर भी होती है लेकिन बहुत ज्यादा बेखबरियां, गलत खबरें भी चलती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी मरीज को, खान साहब को ये प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल ही उनका इस्तेहकाक है कि उनको इलाज की सहूलत फराहम की जाए। और अगर गवर्नमेंट उस लेवल की सहूलत समझती है कि अखराजात की वजह से या किसी वजह से फराहम नहीं कर सकते, तो उनको प्राइवेट मॉलेज जो जिसके जरिए भी वो इलाज कराना चाहे, उनको कराने की इजाजत मिलनी चाहिए। मसला फिर वही है, माजी में गलत होता रहा, आज नहीं होना चाहिए। इनके रवैये आज भी वही हैं। मैंने बार बार ये बात रोज कहता हूँ कामरान साहब सर कि अगर आप अपने रवैयों को, अपोजिशन अपने रवैये इख्तियार करती है, हम भी अपोजिशनों में रहे हैं, हमारा हुकूमतों के साथ एक वर्किंग लिजान हमेशा रहा, हम जियाउल हक के दौर में भी रहे, हमारी क्यादतें जेलों में रही, हम उनसे मुलाकात करते रहे। क्यों? कि हम गवर्नमेंटों के साथ एक लिजान में जरूर रहते थे, इख्तलाफ अपनी जगह होते थे। आज ये जो दुश्मनी की वो लेवल इख्तियार कर देना है कि मैं किसी की शक्ल नहीं देखूंगा, मैं ऐसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो इस लेवल के जब ताल्लुकात में तनाव रखे जाएंगे तो फिर उसके जवाब में ये अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव माहौल क्रिएट होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि खान साहब का इलाज अच्छा होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन ये भी हैरानगी की बात है कि जिस दिन वकील साहब मिल के उनको जेल से निकले हैं, तो वहां पे तो निकलते हुए उन्होंने जो बात की है वो तो जो मैंने सुनी मीडिया पे चल रही सर, थी, उन्होंने डिनाई कर दी थी अगले दिन। उन्होंने कहा मैंने कुछ भी नहीं कहा था, मैंने कहा था ठीक है, ऐसे मुराद गलत लिया जा रहा है मेरा, मैं रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दूंगा। वो तो आपने भी देखी, जी जी जी, मैंने भी देखी। अब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आ गई, हमारे यहाँ सनसनीखेजी भी बहुत होती है, लेकिन एनी हाउ रिपोर्ट दुरुस्त है, सही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल उसमें कुछ गलतियां हैं, इसको एक तरफ रखते हुए खान साहब को सेटिस्फेक्शन के मुताबिक इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। कायरा साहब, मैं बुनियादी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके नज़दीक इमरान खान क्या सियासी कैदी है? उस वजह से सियासी कैदी है जिस वजह से ऑब्वियसली पाकिस्तान के बहुत काफ़ी अदर लीडर्स जो थे वो भी जेल में गए, और जैसे ही सियासत जो है वो कैदी के हक में आती है या कोई मामला ऐसा हो जाता है तो जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, बाइज्जत भरी होते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं बहुत असूली इस वक्त मामला चल रहा है, बड़ा कानूनी मामला चल रहा है और इमरान खान करप्शन की वजह से या गलतियों की वजह से, जराइम की वजह से जेल में है? देखिए कामरान, शायद हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग वो होते हैं जो बेगुनाह सजा पा जाते हैं और बहुत सारे गुनाहगार जानते हुए अदालतों से भी सहूलतें ले जाते हैं, पुलिस से भी ले जाते हैं, निजाम से भी ले जाते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये हमारे निजाम का हिस्सा है, बदकिस्मती है। लेकिन सियासी कैदी की इस्तिलाह बुनियादी तौर पे जब कोई बंदा डिटेन होता है, जब आपको किसी केस में गिरफ्तार करके अदालती सजा दुरुस्त है या गलत है, ये एक और बहस है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपके केस लगे हुए हैं या लग रहे हैं, लेट लगे हैं, जल्दी लगे हैं, जो कुछ आप लोगों से करते रहे यही अदालतें थी, यही अदालतें आपको रियायतें। साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, सर फिर ये कब तक चलता रहेगा? ये दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि आप भी पिस चुके हैं, नून लीग भी पिस चुकी है, अभी इमरान खान भी पिस रहा है। अगर तो यही मामला है, अगर तो कोई कानूनी मामला नहीं है, कोई और मामला नहीं है, ऑब्वियसली इदारों के साथ लड़ाई के नतीजे के अंदर फिर ये सारे गलतियां करते हैं और जेलों में चले जाते हैं, फिर कल आप भी जाएंगे? नहीं, सवाल ये है कि जब भी कभी, हेलो जी जी सर, आवाज आ रही है, जब भी कभी किसी के खिलाफ केस बनाया जाता है तो उसकी कोई गलती तो पकड़ी जाती है, उस गलती को एक्सप्लॉइट किया जाता है, सबूत कम हो तो ज्यादा कर दिए जाते हैं, मैनेज किया जाता है, ये बात अपनी जगह। खान साहब के खिलाफ केसेस ये भी नहीं है कि मफरूजे पे मबनी है,
ग्राउंड पे एक रियलिटी मौजूद है, ये बात भी दुरुस्त है। मैंने इत्तेफाक से वो जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी, मैं उस वक्त उस कमेटी का भी मैं हिस्सा था। मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो हमारे यहाँ है ना कि सियासी कैदी बुनियादी तौर पर सिर्फ उन कैदियों को कहा जाता है जिनको रियासत अंडर कस्टडी ले लेती है कि जी हम इनको 16 एमपीओ में बंद कर रहे हैं, इनको फलां में बंद कर रहे हैं। वो बात समझ आ गई आपकी। खैर साहब, मुझे ये बताएं, फॉरगेट अबाउट सोशल मीडिया, आप इतने ज़ीरक सियासतदान, आप पल्स पढ़ने वाले इंसान, आपसे तो हमें बड़े सीखने का मौका मिलता है। ये तो समझाएं कि सर क्या इसमें कोई ग्राउंड निकल सकता है कि इमरान खान मेडिकल ग्राउंड पे बाहर आ जाएंगे? इस तरह इससे पहले नवाज शरीफ साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, दूसरे लोग आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि नहीं एक जेन्युइन मेडिकल इशू है और कीपिंग इन व्यू इमरान खान वो मेडिकल ग्राउंड पे भी शायद बाहर ना आए? देखिए ना, ये सब मफरूजा है, मेरे सामने रिकॉर्ड नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इसके बारे में कोई खास बात नहीं कह सकता, लेकिन एक कहूंगा जी, खान साहब का जो उनकी जमात के लिए भी और उनके लिए भी जो रास्ते हैं वो उन्होंने खुद बंद कर रखे हैं। ठीक, बिल्कुल उनके लिए जायज रास्ते खुलने चाहिए, डायलॉग का प्रोसेस शुरू होना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट के साथ उनकी जमात एंगेज होती तो उनके लिए भी आसानियां पैदा होती, सिस्टम के अंदर भी आसानी होती। इदारों के साथ लड़ाई में आप इतना आगे चले जाएंगे कि आप सिर्फ इनकलाब की बात करें और आप कहें कि हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करने को तैयार ही नहीं है। सही। तो कामरान, क्या इस मुल्क में आज तक कभी हुआ या दुनिया की तारीख में कभी हुआ कि आपके लेक्चर देने से, आपकी इस्लाह करने से, किसी के वाज सुनने से हुक्मरान या ताकतवर दुरुस्त हो गए? कभी तारीख में ऐसा हुआ? आपने रास्ते पैदा करने होते हैं और सियासत रास्ते पैदा करने का ही। तो सर क्या इमरान खान सियासतदान नहीं है जो रास्ते पैदा नहीं कर सकता? ये तो सर मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि खान साहब ने अपने रास्ते खुद बंद कर रखे। बहुत शुक्रिया। कैरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद जो इरशाद भट्टी साहब ने क़यामत का मंजर पेश किया, खून के आंसू रोए और जिस गम में मुब्तला है वो ऐसा मामला नजर नहीं आ रहा। अगर था भी तो डॉक्टर उज़मा और सलमान सत्तर साहब पूछा था, लेकिन बुनियादी सवाल मेरा यही रहेगा कि ये जो पूरा माहौल है, इससे एक तरफ जो तहरीक इंसाफ की क्या ललकार रही है कि अवाम सड़कों पे आ जाएंगे, तो क्या कोई तहरीक चल सकती है हुकूमत के खिलाफ, या क्या इससे इमरान खान के एग्जिट का एक तरीका बन सकता है? मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है इस बारे में और इस्टेब्लिशमेंट ने तो आज की डेट तक यही कहा हुआ है कि हमारा कोई डील से किसी उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट जिस तरह फ्लेक्सिबल हुई है इमरान के मामले पे, जिस तरह उनको इजाज़त दी जा रही है बच्चों से अब बात करने की, ज़ाती मालजीन की, तो इस मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी कह सकती है कि जनाब इनको फ़ौरन निकाले, बनी गाला। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे तो हमारा मुल्क तो इतना कानून और आइन और दस्तूर पर चलता है ऊपर से लेकर नीचे तक, सबको ही मानना पड़ेगा जनाब, फिर सबका ही फेस सेफ भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा ये होने जा रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। भट्टी साहब क़यामत सुगरा का मंजर तो आपने पेश कर दिया, खून के आंसू भी आपके देख लिए हमने, अब जरा सवाल का जवाब क्या होता नजर आ रहा है आपको इस सिचुएशन में से, प्रोटेस्ट या डील? पहली बात तो ये मेरे भाई, इस प्रोटेस्ट या डील के मखौलिया टॉपिक पे आने से पहले कि मेरे भाई और बहुत ही मोहतरम भाई कमरुज़्ज़मान कायरा साहब चले गए हैं, किसी दिन उनसे पूछूंगा कि कौन से रास्ते इमरान खान ने नहीं खोले, वो वाले के हाउस ऑफ शरीफ की 3 नस्लें चोर हैं। ये बिलावल भुट्टो ने पनामा लीक्स के आने के बाद कहा था, और कहा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा था कि शेख मुजीबुर रहमान है ग्रेटर पंजाब बनाने वाला। और कायरा साहब की मुझे वो पंजाबी की नज़म अपने शहर में नहीं भूलती जो वो कह रहे थे, और तेनू होर कितने सबूत चाहिए देने, नवाज शरीफ साहब को मुखातब करके कह रहे थे, ਉਹ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, और करोड़ों के गिफ्ट ने और हिसाब कोई नहीं। और फिर कायरा साहब ने रास्ता खोला और शहबाज शरीफ साहब के मशीर बन गए। वाकई ऐसा रास्ता इमरान खान ने नहीं खोला। दूसरा, मेरे भाई ने कहा कि खून के आंसू रो रहा था मेरा दिल। मेरे भाई से मैंने कहना है कि जब दिल खून के आंसू रोता है आपको क्यों कुछ हो जाता है, और जब दिल खून के आंसू रोता है आपका हल्क क्यों खुश्क हो जाता है। और ये तो बड़ी नसीबों की बात है कि किसी का दिल खून के आंसू रोता है और किसी का ज़मीर चैन की नींद सोता है। मेरे भाई, अभी आपने राना सनाउल्लाह साहब के सेल में शीरा डाला तो आपका दिल नहीं खून के आंसू रो रहा था। और मेरे भाई, ईद वाले दिन या रात को फरियाल तालपुर को गिरफ्तारी जब हुई तो आपका दिल खून के आंसू नहीं रो रहा था, हलक से उठ के बाहर दिल आ रहा था आपका।
और नवाज शरीफ साहब के सामने मरीम नवाज को गिरफ्तार करना, आपका दिल खून के आंसू नहीं, क़यामत के आंसू रो रहा था, और क़यामत सुगरा बर्पा कर दी थी आपने। क्लिनिक में जाके देखना, और आपको नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टों और उनकी वो बीमारियां और उनके स्टंट और उनकी हार्ट सर्जरियों पर तो हमने आपको और आपके दिल को खून के आंसू रोता देखा है। आज इमरान खान की रिपोर्ट पे पानी के आंसू ही रो लें। हमने तो उस दिन भी कहा था, जब इमरान खान का दौर था, उस दिन भी कहा था कि राना सनाउल्लाह के साहब के साथ ज्यादती हुई है। उस दिन भी कहा था कि कुलसूम नवाज साहबा माएँ, उनके साथ इस तरह की बदतहजीबी ना की जाए। और उस दिन भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब को बुनियादी सहूलतें दी जाएं। आपका क्या वजह है कि आप मैसेंजर को मारने लग जाते हैं? मेरे भाई, रिपोर्ट पे बात करें। रिपोर्ट अगर आपको गलत लगती है, आप गलत कहें, मुझे सही लगती है, मैं सही कह रहा हूँ। और आपके बहुत सारे होते हैं, कहीं क़यामत सुगरा आपके लिए और है, मेरे लिए और है।